नमस्कार दोस्तों, आज की कहानी है बहू की बहादुरी। अरे ओ महारानी, मेरी झांसी की रानी, जरा तनिक भर के लिए अपने पैर जमीन पर रख ले। जब देखो हवा से बातें करती फिरे है। दादी जी का बड़बड़ाना निरंतर जारी रहता है, लेकिन शर्मिला है कि कुछ सुनती ही नहीं है। शर्मिला इस घर के लाडले छोटे पुत्र शुभम की पत्नी है। वह अपने नाम के विपरीत बिल्कुल शर्मीली नहीं है। बिंदास स्वभाव, खुश मिजाजी उसके व्यवहार का हिस्सा है, जिससे वह सबको अपना बना लेती है। शर्मिला के संयुक्त परिवार वाले ससुराल में उसकी दादी सास बिमला देवी, सास ससुर, जेठ जेठानी, पति व जेठ का शैतान बेटा छोटा सा चिंटू है। शर्मिला बच्चों की तरह चिंटू के साथ खेलती रहती है। कभी अपने चुटकुलों से सारे घर का मनोरंजन करती है। कुल मिलाकर घर का हर सदस्य उससे बेहद प्यार करता है। वैसे तो दादी जी बिमला देवी भी शर्मिला के गुणों पर फूली नहीं समाती हैं, पर कभी कभी अपनी चंद दकियानुसी सहेलियों की बातों में आकर शर्मिला को संजीदा बनने को कहती रहती हैं। पर शर्मिला भी अपनी शहद भरी बातों से दादी सास को चुटकी में मना लेती है। बिमला देवी यह मानती हैं कि अल्हड़ स्वभाव वाली लड़की अपनी जिम्मेदारियों के प्रति गंभीर नहीं होती हैं, अतः वह अपने बेटे बहू शर्मिला के सास ससुर को भी शिकायत करती रहती हैं, पर वह भी हंसकर उनकी बात टाल देते हैं। झांसी की रानी नामकरण भी दादी जी की सहेलियों ने रखा है। शायद ही कभी दादी जी ने शर्मिला को उसके असली नाम से बुलाया होगा। खैर, दादी जी व शर्मिला जी की नोकझोंक में दिन गुजर रहे थे। वह दिन बरसात का था। चिंटू व शर्मिला खेल रहे थे। शर्मिला के लाख मना करने के बाद भी चिंटू बगीचे में भीगने चला गया। वापिस आते वक्त पैर फिसलने से गिर पड़ा और उसके माथे से खून बहने लगा। चोट बहुत गहरी थी। घर में कोई पुरुष मौजूद नहीं था। दादी जी का रो रो कर बुरा हाल था। मम्मी व भाभी भी परेशान थे। नजदीकी अस्पताल 2 किलोमीटर की दूरी पर स्थित था। हमारी झांसी की रानी शर्मिला ने स्थिति की गंभीरता को देखते हुए चिंटू के माथे को कसकर बांध दिया। वह उसे गोद में उठाकर अस्पताल की ओर दौड़ पड़ी। तेज बारिश के कारण नेटवर्क भी नहीं आ रहे थे। शर्मिला किसी को फोन भी नहीं कर पाई। उसने चिंटू को एक बरसाती में लपेट लिया और स्वयं भीगती हुई तेज चाल के साथ अस्पताल की ओर चली जा रही थी। आखिर अस्पताल आ गया। डॉक्टर ने चिंटू का प्राथमिक उपचार कर दिया, पर खून बहुत बह गया था। उसे खून चढ़ाने की आवश्यकता होने लगी। शर्मिला ने तुरंत अपना ब्लड ग्रुप जांच कराया। संयोगवश उसका ब्लड ग्रुप मैच हो गया। उसकी समझदारी से चिंटू की जान बच गई। तभी बिमला देवी पूरे परिवार के साथ अस्पताल पहुंच गई। सारी बात बिना समझे वह शर्मिला पर चिल्लाने लगी। वह उसके घर से इस तरह निकल जाने पर बहुत नाराज थी। शर्मिला कुछ बोल पाती इससे पहले डॉक्टर साहब बोले, शर्मिला, अगर आज तुम चिंटू को समय पर नहीं लाती तो उसे बचाना असंभव हो जाता। आज तुमने झांसी की रानी लक्ष्मीबाई जैसा साहस दिखाया है। इतना सुनते ही सभी परिवार वाले हंसने लगे। बिमला देवी आश्चर्यचकित रह गई। वह बोली, मुझे माफ कर दो बहू, मेरी झांसी की रानी, मैं तुम्हें गलत समझती रही। तुम सबसे जिम्मेदार बहू हो। शर्मिला आज पहली बार अपने नाम के अनुसार शर्मा रही थी। उसके पति शुभम ने शरारत से उसके कान में बोला, अरे वाह मेरी झांसी की रानी, तुमने तो कमाल कर दिया। अब दादी जी शर्मिला की बहादुरी का किस्सा अपनी सहेलियों को सुनाती है और इतराती है। शर्मिला और चिंटू आज भी मस्ती करते रहते हैं। शर्मिला ने सबके दिल में अपनी और अच्छी छवि बना ली है। हाँ तो दोस्तों, आपने देखा कि बहू ने अपनी बहादुरी से चिंटू की जान बचा ली। आपकी इस विषय में क्या राय है, आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें। धन्यवाद।